आखिरकार टूट गई आप और 10 में 7 साफ। 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से लगभग 1.5 दशक में ये पहली बार है जब आपको इतना बड़ा और तगड़ा झटका लगा है कि पार्टी की नींव हिल गई। आपके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने एक साथ पार्टी को अलविदा कह दिया और महज कुछ घंटों के भीतर हाथ से झाड़ू फेंककर कमल थाम लिया। इस चुभने वाले झटके के बाद आम आदमी पार्टी ने इन सांसदों को गद्दार की संज्ञा दी। हालांकि आप में इस टूट की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है, जब गुजरात में आज ही निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और इस चुनाव को 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में 28 अप्रैल को निकाय चुनाव के नतीजे इस चीज की पीड़ा कम करेंगे या घाव और गहरा करेंगे, परीक्षा इसकी भी होगी। देखिए, टूट गई आप, अब क्या करने वाले हैं केजरीवाल। belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. पहले बीजेपी में शामिल होने का ऐलान और फिर शाम होते होते राघव चड्ढा ने आपके 3 सांसदों के साथ बीजेपी के लड्डू का स्वाद चख लिया। जिस आम आदमी पार्टी से इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा, जिस पार्टी से राज्यसभा तक का सफर तय किया, उसके साथ रिश्तों में ऐसी कड़वाहट कि बीजेपी के लड्डू ज्यादा मीठे लगे। राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता, वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी हामी लाना पड़ेगा। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शुक्रवार शाम 4 बजे राघव चड्ढा ने पीसी में इसका ऐलान किया था और अगले 1 घंटे में भगवा धारण कर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में इन आप सांसदों की बीजेपी में एंट्री हुई। इस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब इसे बीजेपी की चाणक्य नीति कहिए या फिर आम आदमी पार्टी से इन राज्यसभा सांसदों की नाराजगी, लेकिन राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी में एंट्री की ऐसी जमीन तैयार की कि आम आदमी पार्टी में मानो गड्ढा कर दिया। केजरीवाल और उनकी पार्टी को राघव ने ऐसा घाव दिया जो आम आदमी पार्टी के सीधे दिल पर लगा। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के खुद के पाले में आने से राज्यसभा में बीजेपी का समीकरण तो बदलेगा और स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी अब इन्हीं सांसदों को धोखेबाज, दगाबाज और गद्दार कहने से नहीं चूक रही, क्योंकि ज्यादातर वो सांसद हैं जिनके लिए आम आदमी पार्टी ही नर्सरी रही। और जब यहां से सियासत का पाठ पढ़ लिया तो फिर सामने नया सियासी मुकाम दिखाई देने लगा। जिन 7 सांसदों ने बीजेपी में एंट्री ली है, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता। स्वाति मालीवाल की आपसे दूरी तो पुरानी रही। राघव चड्ढा हाल ही में निशाने पर आए थे,
लेकिन बाकी सांसदों के बीजेपी में जाने को लेकर तो आप नेता भी हैरान हैं, क्योंकि पार्टी में हुए इस सियासी गड्ढे के लिए वो भी राघव चड्ढा को सूत्रधार मान रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब और पंजाबियत का अपमान बताया। पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने जिहड़े गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने, पंजाबियां दे गदार ने। बैठिया बिठाया नूं गद्दियां मिल गई, वोटां तां मंगणियां नहीं पईयां जी, ना किसी मूहरे हत्थ जोड़ने पे, ना गलियां जाके लोकां दे मुद्दियां दी गल करनी पई। बस बनी बनाई एक सीट मिल गई, चलो जी उत्थे राज सभा च, उत्थे जाके तिकड़मबाजियां करन लग गए। 24 घंटे पहले तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 3 सांसद थे। अब उसके राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा जोर पकड़ गई है कि आखिर ऐसा एकाएक कैसे हुआ। खेल आम आदमी पार्टी में पर कतरे जाने पर अकेले राघव चड्ढा ने किया, या फिर बीजेपी ने एक ही दाव से केजरीवाल को चारों खाने चित्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि ये भी जान लीजिए कि राघव चड्ढा की तरफ से पार्टी को झटके की खबर यकायक सामने नहीं आई। इसकी चर्चा पहले से थी कि वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उस पार्टी में शामिल होंगे जिसका विरोध ही पार्टी का सर्वोपरि एजेंडा बन चुका था। इस पर संशय था। हालांकि लगभग 2 साल पहले ही राघव चड्ढा ने अलगाव के संकेत देने शुरू कर दिए थे। वो कैसे, आज आपको दिखाते हैं। 21 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब शराब घोटाले में, याद कीजिए, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब राघव चड्ढा ने न कुछ बोला न कुछ लिखा। इस मुद्दे पर वो बिल्कुल शांत रहे, मौन रहे। फिर फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव के नतीजे आए। आपको करारी हार मिली। सिर्फ 22 सीटें जीत पाई आम आदमी पार्टी, जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। नतीजों पर पार्टी के नेताओं ने हार का एनालिसिस किया, खूब बोले, लेकिन तब भी राघव चड्ढा चुप्पी साधे रहे। वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में दिखाई भी नहीं दिए। हालांकि 2025 की शुरुआत से ही राघव के सोशल मीडिया से आम आदमी पार्टी के बैनर, चुनाव के चिन्ह हटाए जाने लगे थे। आपके अंदर चर्चा होने लगी कि राघव पार्टी के बजाय पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं। न पार्टी दफ्तर आते हैं, न किसी नेता से मिलते हैं, वो अलग राह पर निकल पड़े हैं। फिर इसी साल 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को शराब नीति घोटाले में सीबीआई के मामले से बरी कर दिया। आपने इसका जश्न मनाया, पूरी पार्टी एक साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन उस मौके पर भी राघव नदारद रहे। ईरान जंग पर भी संसद में पार्टी लाइन पर बोलने से राघव चड्ढा ने इनकार कर दिया। यह भी खबर सामने आई। हाल ही में जब पार्टी व्हिप के तहत आम आदमी पार्टी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया, तब भी राघव सदन में मौजूद रहे। उनकी ये मौजूदगी बता रही थी कि वो आपके साथ नहीं है। भले ही ऑफिशियल नहीं था, लेकिन पार्टी छोड़ने वाले इन सांसदों पर आम आदमी पार्टी ने जमकर हमला करना शुरू कर दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी का डर दिखाकर पहले भी पार्टी को तोड़ा गया, अब भी यही हुआ है। तो इस बात में आखिर दम कितना है? कब कब आम आदमी पार्टी में यह हुआ है, इसकी एक नजीर आपको दिखाते हैं। पहले तो हम सांसद अशोक मित्तल के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए उनका चेहरा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शामिल थे। 15 अप्रैल को जालंधर और गुरुग्राम में इनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी, यानी मात्र 1 हफ्ते पहले ये रेड पड़ी, और आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक मित्तल ही वो सांसद है जिनके घर केजरीवाल अपना शीश महल छोड़ने के बाद रहे थे। जिस वक्त रेड पड़ी, उस वक्त आरोप लगा कि ये रेड राघव चड्ढा के कहने पर करवाई गई थी। हालांकि ये रेड ईडी की तरफ से फेमा के तहत की गई कार्रवाई थी। इसके पहले दिल्ली में एक और मामला सामने आया था, आपसे पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत का भी। मार्च 2024 में दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी नेता और तब के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ हुई थी। उन्हें समन भेजकर दिल्ली में ईडी दफ्तर भी बुलाया गया था, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ चली थी। उन पर विवादित आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाले समूह का हिस्सा होने का आरोप था। एक और नाम राजकुमार आनंद का, ये भी आप सरकार में मंत्री थे पहले दिल्ली में। 10 अप्रैल 2024 को राजकुमार आनंद के यहां पर भी रेड पड़ी। छापेमारी में ईडी ने इनके यहां छापा डाला। इसके बाद राजकुमार आनंद ने मंत्रिमंडल और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप भी लगाए और फिर ये बीएसपी में चले गए, लेकिन जुलाई 2024 में बीजेपी का दामन थाम लिया। यह दिल्ली में आपके लिए बड़ा झटका था। पार्टी ने कहा जो डर गया वो बीजेपी के घर गया, और ऐसे में अब ये 7 सांसद, आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से सियासी बवाल मचा हुआ है। पंजाब से लेकर दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने जहां आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया, तो अकाली दल ने आप और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। देखिए। दिल्ली से आई इस तस्वीर ने पंजाब और दिल्ली दोनों जगह सियासी माहौल गर्मा दिया। राज्यसभा में मौजूद आपके 2/3 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा, तो राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। सरकार बननी है, इसको
तोड़ने के लिए हमारे विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनता रहा है और ऑपरेशन लोटस बार बार पंजाब में करने की कोशिश की गई। कभी किसी को किसी तरीके से डराया गया, कभी किसी तरीके से उसको खरीदने की कोशिश की गई। हमारे विधायकों में से कोई टूटा नहीं। अब एक नई कोशिश मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा की जा रही है राघव चड्ढा के रूप में। राघव चड्ढा पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी की तरफ से राघव चड्ढा जी को यह कहा गया है कि 7 सांसद लेके आओ, आपको मंत्री बना देंगे, और एक नई पार्टी उनसे शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है। राघव चड्ढा जी और अमित शाह जी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये पंजाब है, पंजाब का कोई सांसद नहीं टूटेगा, क्योंकि पंजाबी जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाले को कैसा जवाब देते हैं। पंजाब का इतिहास एक बार राघव चड्ढा जी और अमित शाह जी को पढ़ लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर पंजाब के भगवंत मान सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। इन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया। उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता, वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है, पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जहां आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए, वहीं दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस ने इसे आप और बीजेपी की आपसी साठगांठ बताया। आप पर बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगाया। ये हम पहले से कहते रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आज वो पर्दा हट गया है, आज सबके सामने आ गया। जो बात हम शुरू से कहते आए थे, आज उसका पर्दा हट गया और ये लोग वहां पर जाकर इन्होंने दिल्ली की जनता को विशेष रूप से और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। पार्टी बीजेपी पार्टी का जो गेम था, आज वो खुलकर सबके सामने आ गया। यही बात कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी सुचेत रहे, ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। आप में मचे घमासान पर पंजाब में अकाली दल ने भी निशाना साधा। विक्रम मजीठिया ने कहा कि पहले से पता था कि ये सांसद बीजेपी में शामिल होंगे। सीता सबनों पता सी कि ये जितने एमपी हैं ये जाने बीजेपी में थे, और अफसोस की बात यह है कि पंजाब है सफर्ड, क्योंकि ये जितना 5 साल 4 साल जितने भी एमपी ये रहे हैं दिल्ली में, कभी पंजाब के पानियों की बात, पंजाब के बॉर्डर इलाकों की बात, पंजाब की किसानी की बात, पंजाब की इंडस्ट्री की बात, पंजाब के टेरिटोरियल इश्यूज की बात, पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ की बात, पंजाब की यूनिवर्सिटी की बात या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की बात कभी नहीं करी। आपके 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से अब राज्यसभा में आपके अब 3 सांसद रह गए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जिन सांसदों को पार्टियां अपने हिसाब से चुनकर राज्यसभा में राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए भेजती हैं, क्या उनकी राज्य की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।